बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जहान न्यूज़ के साथ मैं हूं गुलाम अब्बास और इस वक्त मौजूद हूं रावलपिंडी के बहुत ही मशहूर जगह कमेटी चौक में, जहां पर कि आज तकरीबन यकम रमज़ान से लेके और जो सुनने में आया है 26 रमज़ान तक सहर व इफ्तार का बंदोबस्त है। ज़ेर एहतमाम इदारा है अल-कुद्स खिदमत कमेटी रावलपिंडी, और रावलपिंडी का सबसे जो सहर व इफ्तार मरकज़ी जो किचन है वो इसी कमेटी चौक में है, और इसी किचन में यहाँ पर तकरीबन 10,000 अफराद सहर व इफ्तार करते हैं। और मेरे पास इस वक्त अल-कुद्स के जो मेम्बरान खड़े हैं, उनमें मैं अब जो बात करूँगा उनके साथ वो हैं वाजिद साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। जी बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम जी। भाई साहब कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। भाई साहब, रमज़ान का महीना बरकतों का महीना, और अल्लाह पाक हर इन जिन परिंदे जो भी हैं सबको इस महीने में देता तो पूरे साल है परवरदिगार, लेकिन इस महीने में कुछ खुसूस रहमतें होती हैं, और इन्हीं रहमतों के सिलसिले में ऐसे अननोन लोग हैं जो गरीबों के लिए इस रमज़ान में सहर व इफ्तार का बंदोबस्त करते हैं। और इसमें आप लोगों का बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है देने वाला तो दे के चला जाता है, लेकिन फिर इसको मेंटेन करना और इसको इस तरह लोगों तक पहुंचाना, डिलीवर करना मुश्किल काम है। जी कुछ बताइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अज़म किया था कि रावलपिंडी भर के लोगों को इंशाल्लाह सहर और इफ्तार का बंदोबस्त किया जाए। महंगाई का जो आलम है, लोग परेशान हैं, और इसी परेशानी के आलम में हमने फ़ैसला किया कि 10,000 लोगों तक हम जो है वो रोज़ाना सहरी का खाना पका के उनके डोर स्टेप तक डिलीवर करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह यकम रमज़ान से हमारा ये सिलसिला शुरू हुआ, और मुसलसल आज 10वें रोज़े की अफ्तारी की तैयारियां जारी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना की बुनियाद पे यहाँ पे लोग आते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के तलब आते हैं, हमारे यंगस्टर आते हैं, वॉलंटियर्स आते हैं, वो यहाँ से खाना ले जाते हैं, ताज़ा रोटियाँ लगती हैं, ताज़ा खाना पकड़ा होता है, और डोर स्टेप पे जाके अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रावलपिंडी में 45 ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पे ये खाना जो है वो डिलीवर होता है। तो जो इस वक्त जो इफ्तारी का टाइम है, इस वक्त मैक्सिमम तकरीबन मेरा ख्याल है यकम रमज़ान से ये सिलसिला शुरू हुआ है, तो इफ्तारी के टाइम इस टाइम तकरीबन कितनी तादाद होती होगी जो इफ्तारी यहीं करते हैं? जी हमें अंदाज़ा नहीं था कि एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे इफ्तारी भी करेगी। इफ्तारी के लिए हमने कुछ सामान रखा था थोड़ा से अफराद का, ऑलमोस्ट 300-400 अफराद, और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह यकम रमज़ान से अब तक 1500 से 2000 बंदा यहाँ रोज़ाना इफ्तारी भी करता है। माशाल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। जो भी डोनर्स हैं, जो भी इस हाथ दे उस हाथ दे वाला काम कर रहे हैं, अल्लाह उनकी तौफीकात में इजाफ़ा करे, और इसी तरह ये लंगर और ये चीज़ें चलती रहें। और जितने गरीब लोग, जैसा कि आपने बहुत अच्छा जिक्र किया कि गुर्बत के इस दौर में जबकि मुश्किलात से हम गुज़र रहे हैं, और आपको पता है हालत जंग में भी हैं, हम हालत जंग में भी हैं कि अफ़गानिस्तान के साथ हमारी जंग जारी है, और आज की ख़बरों के मुताबिक ईरान पे भी इज़राइल ने अटैक कर दिया है, और मामलात बड़े ख़राबी की तरफ हैं। और इसमें भी अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र है कि इस महंगाई के दौर में भी ऐसे दस्तरखान जो हैं चलाना आसान नहीं है, लेकिन अल्लाह उनकी तौफीकात में इजाफ़ा करे जो ये काम कर रहे हैं। ज़रा कुछ बताइएगा कि जो आपका मेन्यू होता है पहले रमज़ान से लेके टिल द एंड, जो आपने एंड तक रखना है, इसमें रोज़ाना चीज़ें तब्दील होती हैं खाने की, या एक ही आइटम रहता है? जी बिल्कुल, यहाँ हमारी रोज़ाना की बुनियाद पे जो है वो मेन्यू तब्दील होता है। यकम रमज़ान को हमने चिकन दाल बनाई थी, उसके बाद फिर चिकन चने बने, फिर इसी तरह शाही दाल बनी, और कल जो हमारे 10वें रोज़े की सहरी थी उसमें हमने बड़े गोश्त के साथ रावलपिंडी के 10,000 लोगों की तवाज़ो की अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया। तो ये भी बताना पसंद फरमाइएगा वाजिद साहब कि ये तो हो गया इफ्तारी का मेन्यू, तो सहरी का जो है वो क्या है? मैं ये सहरी का बता रहा हूँ। अफ्तारी में हमारे पास यहाँ खजूर होती है, कुछ फ्रूट होते हैं, और फिर दीगर लोग हमें चीज़ें दे जाती हैं। जो चीज़ें हमें दे के जाते हैं वो हम इन लोगों को खिला देते हैं अल्लाह के हुक्म से। ठीक हो गया। तो यानी आपका मतलब है जो सहरी का टाइम है वो उसका शेड्यूल जो है वो तकरीबन 4 बजे तो शुरू होता होगा? हमारा यहाँ पे 10 बजे हमारा खाना तकरीबन रेडी हो जाता है। फिर शहर भर के जो हमारे ताजरान हैं, जो हमारे डोनर हैं, वो आते हैं, और फिर हमारा जो तकसीम का सिलसिला है वो 2 बजे रात को शुरू हो जाता है। और वो जो 45 पॉइंट्स मैंने बताए हैं रावलपिंडी भर के, जिनमें तमाम सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, लारी अड्डाज हैं, और इसी तरह मुख्तलिफ इलाकों के पॉइंट्स हैं, और मुख्तलिफ थाना जात के इलाके हैं जहाँ पे हमारे थाने कायम हैं, वहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये जो है सहरी का खाना पक के वहाँ जाता है। चलें, आपकी ही बात को लेते हुए इससे तो हमें ये पता चला कि आपका जो सिलसिला है इफ्तारी वाला, उससे ज़्यादा ज़ोरदार जो है वो सहरी वाला काम है, कि जिसमें लोग यहाँ आकर इंटरटेन भी होते हैं और
यहीं पर आके वो अपना रोज़ा भी बंद करते हैं। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पे जो है कम से कम 2000 और 2500 अफराद यहाँ बैठ के, टेबल कुर्सियाँ लगी हैं, बड़े बाइज़्ज़त तरीके के साथ उनको बिठा के खाना खिलाते हैं सहरी का। और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलसल लोग आते हैं, खाना लगता है, एक बंदा भी आके टेबल पे बैठता है, हमारी टीम उसे भी एक बंदे को भी खाना जो है वो मौके पे देती है अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तो अब हमें वाजिद साहब लेके जाएंगे, यहाँ हमारी माएँ बहनें भी आती हैं जो सहरी भी करती हैं, इफ्तारी भी करती हैं। आइए गुफ्तगू करते हैं उनके साथ। थोड़ा खड़े नहीं है, बस बोले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लाइबा है। आप लाइबा बेटा कब से यहाँ आ रही हैं? पहले रमज़ान से आ रही हैं या कोई वक्फा भी करती हैं? सर मेरा सेकंड डे है। आज सेकंड डे है। तो कैसा पाया आपने जो ये यहाँ इफ्तारी और सहरी दोनों चीज़ें दी जाती हैं, ये तो पैक करके लोगों के घरों में भी पहुँचा रहे हैं, जो कि सुनने में आया। तो ये अल-कुद्स वालों का कैसा काम है आपको? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है सबको। तो हर चीज़ आपको प्रोवाइड करते हैं ये लोग? जी सर। जी, बहुत शुक्रिया। जी, तो अब मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त अल-कुद्स खिदमत कमेटी के चेयरमैन जनाब इंजीनियर मुबीन सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल। आप एक तो आप लोग सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। बहुत अच्छा निज़ाम आपने रावलपिंडी के इस कमेटी चौक में जो एक इफ्तार और सैर का 10,000 बंदों की इफ्तारी का बंदोबस्त किया है रोज़ाना के हिसाब से, बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अल्लाह ताला आप लोगों को इसी तरह हिम्मत और हौसला देता रहे, और उनको भी जो डोनर्स हैं। और कुछ बताइएगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे आपने ज़िक्र किया अल-कुद्स खिदमत कमेटी, ये अल्लाह के फ़ज़ल से पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग का एक बड़ा शानदार ये सेटअप है, जिनकी सियासत खिदमत इंसानियत है। तो यहाँ पे अफ्तार के जगह जगह पॉइंट तो थे, लेकिन सहरी की कोई ख़ास इंतज़ामात नहीं थे। मरीज़ों के लवाहिकीन बड़ी तादाद में मौजूद हैं, इसी तरीके से तलबात हैं, मुसाफिर तबका बड़ा मौजूद है। तो इनके लिए हमने सहरी का जब बंदोबस्त किया तो पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोहटा से लेकर तो टेक्सला तक हमने 70 पॉइंट मेंशन किए और ये तय किया कि हम 1 लाख लोगों को सहरी और अफ्तारी करवाएंगे। तो ये शहर के अंदर हमारा सबसे बड़ा किचन है, जहाँ पे हम 10,000 अफराद की सहरी तैयार करते हैं और तकरीबन 2,500 अफराद की अफ्तारी यहाँ पे तैयार होती है। तो सहरी के मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन चलती है। जो इलाके के अंदर 50 के करीब पॉइंट्स हैं, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होती है। हमारे वॉलंटियर्स आते हैं, लेते हैं, वहाँ पे तकसीम करते हैं। तो एक बहुत बड़ा काम है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रमज़ान में हमसे ले रहा है। आपके पास एक और पोस्ट भी है, हम चाहेंगे कि हमारे सुनने वाले व्यूवर्स को वो भी बताएं। पाकिस्तान मुस्लिम मरकज़ी के जो आप ओहदेदार हैं वो बताइए। जी, मैं पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग रावलपिंडी का जनरल सेक्रेटरी हूँ। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग हकीकत में खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है, और खिदमत के BCO प्रोजेक्ट हैं जो अल्लाह के फजल से हम रावलपिंडी में कर रहे हैं और मज़ीद भी आगे करेंगे। आप किस नज़र से देख रहे हैं कि जो ये दस्तरखान आपने शुरू किया है 10,000 अफराद का सैर व इफ्तार का, कि कहाँ तक जाएगा इंशाअल्लाह? ये मैंने जिस तरह बताया कि ये दिन ब दिन इसमें इजाफ़ा होता जा रहा है, और अगर पहले दिन से डबल की तादाद अभी 10 दिन में हो गई है। तो ये दस्तरखान हमारा, जितने भी लोग आएंगे, हमने एलान रावलपिंडी को कहा है जिसे भी सहरी की ज़रूरत है आके ले जाए। अल्लाह पाक तौफीकात में इजाफ़ा करे जी, और ये दस्तरखान यूँ ही चलते रहें, और इस गुर्बत के दौर में आप इसी तरह खिदमत के जज्बे से सरशार रहें। अल्लाह पाक आप लोगों की रोज़ी रिज़्क़ में बरकत दे। और लोगों के लिए आप क्या पैगाम देंगे? मैं तो एलान रावलपिंडी को कहूँगा कि ये आपका दस्तरखान है, आप आगे आएँ, आप देख रहे हैं, आप खर्च करें, आप लोगों को खाना खिलाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का महबूब अमल लोगों को खाना खिलाना है। ख़ुद भी आएँ, दोस्तों को भी दावत दें, हमारे साथ एक सहरी करें, हमारे साथ एक अफ्तारी करें, यहाँ पे खर्च करें, लोगों के साथ ताउन करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमेशा ताउन करने वाले के माल में बरकत डालता है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया जहान न्यूज़ से बात करने का। जी नाज़रीन, तो अब मेरे साथ मौजूद हैं, पेशे के लिहाज से डॉक्टर हैं, और क्या तारीफ़ करूँ इनकी कि खिदमत के जज्बे से सरशार हैं। डे एंड नाइट सर्विस में है, चाहे मरीज़ हो चाहे गुर्बत हो, हर लिहाज से हर वक्त अटेंशन रहते हैं। डॉक्टर आबिद साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, एक बेहतरीन होम्योपैथ भी हैं और अल-कुद्स खिदमत कमेटी के रुकन भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि रमज़ान के इस महीने में जहाँ गुर्बत वहाँ अल्लाह की रहमतें साथ साथ, तो आप लोग 10,000 अफराद को इफ्तार और सहर दे रहे हैं, कुछ बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अल्लाह की तौफीक से हमने ये शुरू किया है पहले रमज़ान से, खिदमत कमेटी के तावन से, अल-कुद्स खिदमत कमेटी के तावन से ये शुरू हो गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे लोगों को सहरी भी करा रहे हैं और अफ्तारी भी करवा रहे हैं। सहरी के लिए यहाँ भी लोग बैठ के खाना खाते हैं,
اور کچھ راولپنڈی کے مختلف علاقوں میں ہم کھانا یہاں سے بیچتے ہیں جہاں وہاں علاقوں میں سحری ہوتی ہے، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ سامنے آ کے مانگنا نہیں چاہتے، تو ہم یہ کھانا ان کے ڈور ٹو ڈور گھر میں بھی پہنچاتے ہیں، بہت بڑی سعادت کی بات ہے، وہ سحری کر سکیں اور روزہ رکھ سکیں۔ زبردست ہے جی، آپ کے ایمبیشنز، آپ کے مشنز بہت قابل تعریف ہیں، اور جو بھی افراد اس میں ایز اے ورکر کام کر رہے ہیں، ڈونرز تو ہیں ہی ہیں، جو اس ہاتھ دے اس ہاتھ والا کر رہے ہیں کہ نام بھی نہیں اپنا لینے دینا چاہتے، آج کل کے دور میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں، بہت بڑی بات ہے، یہ اللہ کی کرم نوازی ہے اس ملک پاکستان کو، اس بات میں یہ بہت بڑا فخر حاصل ہے کہ ہمارے ملک میں ایسے مخیر حضرات ہیں جو دینے کے بعد اپنا نام بھی نہیں دینا چاہتے۔ اور اس میں آپ سے صرف ایک بات اور یہ پوچھوں گا کہ ڈاکٹری کا پیشہ آپ نے DHQ سے شروع کیا سفر، اور آپ ایک بہترین ہومیوپیتھ بھی ہیں، مجھے بتائیں کہ اس پیشے میں اور اس طرح لوگوں کو یہاں ادھر ٹریٹمنٹ کرنی دوائی سے اور یہاں لوگوں کو افطاری کرانی، کیسا ہے یہ دونوں کام؟ الحمدللہ دونوں کام بہت اچھے ہیں، اس کا اپنی جگہ پہ ہے اور یہ اپنی جگہ پہ ہے، اور مجھے تو یہ ہے کہ اب جاب وغیرہ ہم کر چکے ہیں، جو کچھ کرنا تھا وہ کر چکے ہیں، لیکن اب چاہتے ہیں کہ بھئی زندگی کے جو یہ زندگی کا آخری لمحات جو ہوتے ہیں ان میں نیکی کے کام میں زیادہ توجہ دی جائے، لوگوں کی خدمت کی جائے، لوگوں کے درد اور تکلیف کو سمجھا جائے، سنا جائے، اور ان کے مداوع کے لیے ہم یہ پروگرام شروع کر رکھا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہم نے BBH ہاسپٹل کے باہر صبح ہر روز 7:30 بجے لوگوں کو وہاں ناشتہ کراتے ہیں، جس میں وہاں مریض ہوتے ہیں، مسافر ہوتے ہیں اور پیشنٹ بھی ہوتے ہیں، جن کو ہم وہاں صبح سویرے 7:30 بجے 300-350 بندوں کو روزانہ ڈیلی کی بنیاد پہ ناشتہ کرا رہے ہیں۔ اور آج کل چونکہ رمضان ہے تو رمضان میں ہم صبح 3 بجے لوگوں کو وہاں سحری کراتے ہیں۔ کوشش یہی ہے کہ وہاں بہت غریب لوگ آتے ہیں اور ان کے خیال رکھا جائے، ان کی پریشانی کو کم سے کم کیا جائے۔ ہمارے ساتھ کوئی سحری کر لے گا یا افطاری کر لے گا تو اس کی کم از کم کی ایک دن کی 700-800 ہزار روپے کی بچت ہو جائے گی، وہ اس کو ایک مہینے بعد کسی اور جگہ پہ وہ یوٹیلائز کر سکے گا، اپنے بچوں کو کپڑے لے کے دے سکے گا، اور گھر کے عید وغیرہ آئے گی تو خوشیاں میں شامل ہو جائے گا ان کا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا جہان نیوز کو وقت دینے کا۔ اور آج ناظرین ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہم جو اس جگہ آئے ہیں القدس کے اس دسترخوان پہ جہاں 10,000 افراد کو سحر و افطار دیا جاتا ہے ریگولرلی پورے رمضان میں، انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ جاری رہے گا، اللہ برکتیں دے اور اسی طرح یہ دسترخوان چلتے رہیں۔ میں تو کہتا ہوں رمضان ہی کیوں، اللہ اتنا ہمارے ملک کو اور ہمارے ملک کی عوام کو اور ہمارے ان مخیر حضرات کو توفیق دے کہ وہ پورا سال اسی طرح خدمت کے جذبے سے سرشار سے ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اور اپنے ڈاکٹر صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں اس دسترخوان پہ آج بلایا اور موقع دیا کہ ہماری جہان نیوز کی ٹیم یہاں آئے اور تھوڑا سا لوگوں کو بتا سکے، بریف کر سکے کہ اللہ کے اس بڑے جہان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو خدمت کے جذبے سے سرشار ہیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ جی۔ تو اب میرے ساتھ سردار صداقت موجود ہیں اسی القدس خدمت کمیٹی کے زیر اہتمام جو یہاں سحر و افطار ہوتی ہے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا بہت کرم۔ آپ بھی یقیناً اب کہنا تو نہیں چاہیے لیکن واجد صاحب بتا چکے ہیں ہر بات کہ الحمدللہ آتے ہیں، اس ہاتھ اور اس ہاتھ والا کام ہے۔ ماشاءاللہ جی بہت اچھا کام ہے، کچھ بتائیے گا کہ یہ کام کب سے آپ لوگوں کے دل میں آیا کہ اس کو شروع کیا جائے؟ دیکھیے جی، جہاں تک اس کام کا تعلق ہے تو یہ تو پچھلے چند سالوں سے شروع ہے، لیکن اس دفعہ کی اگر آپ بات کریں تو جتنا منظم اس دفعہ ہو چکا ہے انجینئر مبین صاحب کے آنے کے بعد یقیناً اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، اور یہ کم و بیش 10,000 سے زائد جو ہے وہ افطار اور ڈنر کا اہتمام ہوتا ہے، اور خاص کر جو افطار اور سحری جو ہے، سحری یہاں مختلف مقامات پر بھیجی جاتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا القدس خدمت کمیٹی جو ہے، ان کا جو یہ کام ہے، یہ اس وقت راولپنڈی میں بلکہ راولپنڈی ڈویژن میں سب سے بڑا کام ہے۔ میں بہت ہی ایک معقول اندازے کے مطابق اگر بات کروں تو اس وقت سب سے بڑی جو خدمت کر رہے ہیں سحر اور افطار کی وہ یہی کریں۔ ویسے بہت مخیر لوگ ہیں، میں بہت سارے لوگ سینکڑوں لوگوں کے میں یہاں نام لے سکتا ہوں، لیکن وہاں چھوٹے چھوٹے پروگرام ہوتے ہیں۔ ان کا جو کام ہے خدائی کام ہے، بالکل فی سبیل اللہ ہے، اور یہ پوری پنڈی ضلع میں چھائے ہوئی ہیں اور مختلف مقامات پر 10,000 سے زائد یہ سحری لگا رہے ہیں، اور اسی طرح افطار آپ کے سامنے ہے۔ میں بھی افطاری کرنے آیا ہوں، میں بھی ان کا خدمت گار ہوں، میں بھی ایک کارکن کی حیثیت سے یہاں پر خدمت کر رہا ہوں۔ صداقت صاحب زیادہ تو نہیں، ہم صرف آپ سے 1-2 نام ضرور چاہیں گے کہ آپ بتائیں
دیکھیں دیکھنے والے سننے والے اس چیز کو دیکھتے ہیں, کم از کم جو لوگ یہ کرتے ہیں ان کو اس کا ثواب تو پہنچے گا نا, لوگوں کی دعائیں تو پہنچے گی. کوئی ایک دو نام لے لیں. بہت سارے ٹرسٹ ہیں جی یہاں سائیں اعجاز صاحب ہیں وہ کرتے ہیں, اور وہ بلکہ آپ صافیوں کی زیادہ خدمت کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں. آپ نہیں اس میں گئے, اسی بٹ صاحب کرتے ہیں, اسی طرح حاجی فاروق صاحب ہیں وہ کرتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں. آپ کالج روڈ پہ چلے جائیں, ابھی وہاں پہ آپ کو 3-4 دسترخوان ملیں گے, لیکن وہاں 150 بندہ ہوتا ہے. یہاں پر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ہزاروں کی تعداد میں یہ بچے ہیں, یہ خواتین ہیں, یہ آپ کو دیکھیں تو بوڑھے جوان سارے نظر آئیں. اور یہاں پر خالصتاً وہ لوگ ہیں جو محنت مزدوری کرتے ہیں, جن کا کوئی پرسانِ حال نہیں ہے, وہ لوگ یہاں پر آتے ہیں. چلیں جی, ایک چیز تو آج پتہ لگ گئی کہ ماشاءاللہ راولپنڈی کے اس شہر میں القدس جو خدمت راولپنڈی کی زیر اہتمام, راولپنڈی کا سب سے بڑا سحر و افطار کا مرکزی کچن جو کمیٹی چوک میں قائم کیا گیا ہے, اللہ اس میں برکت دے جی. جو ڈونرز بھی, میں پھر ایک دفعہ کہہ رہا ہوں, اس میں ڈونیشن دیتے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. اور اس حالت میں کہ جب ہم حالت جنگ میں بھی ہیں اور نہایت ہی کفالت شعاری کا شکار بھی ہیں, اور غربت اس وقت ٹاپ پہ ہے, کئی لوگ بیرون ملک بھی جا چکے ہیں صرف بے روزگاری کی وجہ سے, اور اس کے باوجود جو کام اس وقت القدس خدمت کمیٹی سر انجام دے رہی ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. میں چاہوں گا کہ اسی طرح لوگ اور بھی لوگ صاحب حیثیت ہیں وہ ان دسترخوانوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور اپنی غریب اس ملک کی عوام کا پورا خیال. یہ صرف راولپنڈی نہیں, اس کو پورے پاکستان میں اس سے بھی زیادہ ہونا چاہیے. بہت بڑی بات ہے کہ القدس کا جو یہ کچن ہے وہ اس وقت 10,000 افراد کو جو ہے سحر و افطار سے نواز رہا ہے. دیکھیں آپ نے بات کی ہے, اس وقت پورا ہمارا جو اسلامی خطہ ہے وہ اس وقت جنگ کی زد میں ہے, پورا اسلامی خطہ جو ہے, اور ہم بھی جنگ میں. آپ کو بھی پتہ ہے کہ اس وقت عجیب ایک جنگ ہے. ایک تو ہماری اپنی مسلمانوں کے ساتھ جنگ ہے, ایک ہنود کے ساتھ ہماری جنگ جاری ہے. اس کے باوجود یہ جو جذبہ ہے آپ کو جو نظر آ رہا ہے یہ دیدنی ہے. اب بھی لوگوں کے اندر وہ جذبات ہیں, لوگ کرنا چاہتے ہیں, لوگ دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ کیا ہو رہا ہے. یہاں پہ سچائی کا عمل ہے. جو بھی مخیر, میری بھی جہاں تک آواز پہنچے, جو سن رہے ہیں, بہت سارے لوگ مجھے جانتے ہیں, تو یہاں پر بالکل حقائق سے مبنی کام ہو رہا ہے. القدس خدمت کمیٹی جو ہے یہ کئی سالوں سے, میں بھی ان کے ساتھ وابستہ ہوں, اور گزشتہ چند سالوں سے یہ عملی طور پر کام کر رہے ہیں. آئیں ان کا ہاتھ بٹائیں اور خدمت خلق کریں. یہ اللہ کو پسند ہے, یہ اللہ کے قرآن میں ہے, یہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ دیکھیں نا, مسجد نبوی میں دیکھیں, آپ اسی جگہ مسجد الحرام میں دیکھیں, تو یہ وہ عمل ہے جو میرے رب کو بہت پسند ہے. آپ کا بھی بہت شکریہ. تو ناظرین, اسی کے ساتھ میں اب القدس کے اس کچن جو کہ کمیٹی چوک راولپنڈی میں واقع ہے, جہاں سحر و افطار 10,000 افراد روز کرتے ہیں, اجازت چاہوں گا. کیمرہ مین قمر عباس کے ساتھ میں ہوں غلام عباس. اللہ حافظ.